घर के ही अफरादों के गले काटने वाले बदबख्त इंसान का इंटरव्यू सामने आ गया। इंटरव्यू के दरमियान क्या नए अहम इंकशाफात हुए, ये सबको पता चल गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयदा नूर फातिमा और आप मुलाहिजा कर रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, अब से कुछ रोज पहले हमने देखा था कि किस तरीके से एक इंसान ने, घर के ही फर्द ने 4 खवातीन को, जिसमें बच्ची भी थी, भाभी भी थी, बहन भी थी, माँ भी थी, किस तरीके से सफाक दिल इंसान ने 4 खवातीन का कत्ल किया था। किस तरीके से इस दरिंदे ने उन पर तशद्दुद भी किया, किस तरीके से इस दरिंदे ने उनकी गर्दनें काटी, उनके जिस्म से सर को जुदा किया। ये सारी चीजें जो है हमने कुछ दिनों पहले देखी थी। उस वक्त पुलिस ने इस शख्स को हिरासत में ले लिया था, लेकिन उस वक्त इस शख्स के इंकशाफात कुछ और थे, उस वक्त इस शख्स का बयान कुछ और था, और अब इस शख्स ने जो है वो अपना बयान कुछ अलग ही दिया है। ये सारे सवालात के जवाबात जानने के लिए व्लॉग को एंड तक लाजमी देखिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन प्रेस नहीं किया, तो जल्दी से कर लें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। जी नाजरीन, तो चलते हैं उस वाक़े की तरफ जो आज से चंद रोज पहले लीव मार्केट में पेश आया था। वो वाक़या जो ज़ैनब आर्केड के 7वें फ्लोर पे पेश आया था, जहां 4 मासूम जानों का कत्ल हुआ था, बेरहमी से कत्ल हुआ था। उस शख्स का ये कहना है कि जब मैंने कत्ल किया तो उससे 15 दिन या 12 दिन पहले से मैं जो हूँ वो इस कत्ल की प्लानिंग कर रहा था। मैं 12 दिन पहले सोच रहा था कि मुझे कोई मौका लगे, मुझे कोई जो है वो ऐसा एक मौका महल मिले कि मैं आऊं और धड़ से कत्ल करके चला जाऊं। लेकिन अफसोस के साथ उसे वो कत्ल करने के लिए, वो जो प्लानिंग कर रहा था उसके लिए मौका नहीं मिल रहा था, उसके लिए उसको जो है वो ऐसी सिचुएशन नहीं मिल रही थी कि वो आए और अपना हाथ साफ करे और चला जाए। लिहाजा जब वो आया, उसने कत्ल किया, तो जाहिर सी बात है, एक जब फर्द आता है घर का, मेरा भाई आएगा या मेरी बहन आएगी, तो मैं पूछूंगी क्या हाल है, क्या हाल नहीं है। जब एक वो अजीब सी सिचुएशन में आएंगे, एक उनकी अजीब सी हालत होगी, तो थोड़ी सी मैं भी घबराऊंगी, मैं भी पूछूंगी कि आया ये हालत क्यों है, आया ये ऐसे जो है वो चेहरे पे से हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं। तो इसी तरीके से जब उस शख्स ने, उस सफाक दिल इंसान ने अपने घर वालों का कत्ल किया, तो आपस में घर वालों के साथ मुकालमात हुए। वो मुकालमात क्या थे? जब उस बंदे ने अपनी भाभी का कत्ल किया, भाभी है, एक अलग खून है, धड़ से कत्ल कर दिया, कोई मसला नहीं था। उस शख्स ने जब अपनी बहन का कत्ल किया, तो बहन ने, बहन होती है आखिर, कैसा भी रिश्ता हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, लेकिन बहन भाई की जो मोहब्बत होती है, जो बहन भाई का प्यार होता है, जो आपसी एक रिश्ता होता है जिसमें दर्द होता है, मोहब्बत होती है, एक दूसरे की तकलीफ का एहसास होता है, वो यही रिश्ता होता है बहन भाइयों का। जब वो शख्स अपनी बहन के सामने आता है तो बहन क्या कहती है कि भाई तुम्हारे हाथ पे ये जख्म कैसे? वो ये नहीं कहती कि भाई तुम्हारे हाथ में छुरा कैसे, भाई तुम्हारे चेहरे की इतनी हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं। वो कहती है भाई तुम्हारे हाथ में ये जख्म कैसे हैं? आखिर बहन है ना। खैर, जब बहन उनसे पूछती है कि ये जख्म कैसे हैं, तो भाई बिना किसी सवाल के, बिना किसी जवाब के, उस बहन का, जो बहन उसके हाल अहवाल पूछ रही है, उस बहन का बेरहमी से कत्ल कर देता है। यही बात जब आगे बढ़ती है, जब वो माँ के पास जाता है, तो माँ की आंखों में आंखें डाल के जब वो कत्ल कर रहा होता है, तो सिर्फ माँ उसको आंखें भर के देखती है। कोई माँ और बेटे के दरमियान मुकालमात नहीं होते, कोई दोनों के दरमियान बात नहीं होती। माँ नहीं कहती कि मैं माँ हूँ तो मुझे क्यों मार रहा है, माँ ये नहीं कहती कि मैं वही माँ हूँ कि जिसने तुझे पैदा किया, जो इस दुनिया में तुझे लाई। माँ कुछ भी नहीं कहती। आखिर माँ की ममता वहीं ठंडी हो जाती है कि जब वो देखती है कि बेटा इस गर्ज से आया है कि वो माँ को कत्ल कर सके। वो बेटा जिसको पाल के इतना बड़ा किया, वो बेटा जिसको इस दुनिया में माँ लाई, वो बेटा जिसको तमाम लोगों से ज्यादा उसने मोहब्बत की, वो बेटा जिसका अच्छा बुरा उसने अपने पे सहा, वो माँ आज क्या देख रही है कि मेरा बेटा मुझे कत्ल की गर्ज से मेरे सामने खड़ा हुआ है, मेरे सामने वो छुरा लेके खड़ा हुआ है, या अल्लाहु आलम बिस्सवाब जो भी उसके पास आला था वो आला लेके खड़ा हुआ है कि वो माँ को कत्ल कर सके। तो माँ ने
अल्फाज ही खत्म हो जाते हैं ना। जो माँ होगी, बाप होगा, ये जो सगा रिश्ता होगा, सगा खून होगा, जब हम अपने सगे खून को ये हरकत करते हुए दिखेंगे तो हमारे पास अल्फाज खत्म हो जाएंगे। हम कुछ नहीं कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि तू हमें कत्ल कर रहा है या क्या कहते हैं हम भाई हैं, हम बहन हैं, नहीं। हम उस वक्त हवास बाख्ता हो जाएंगे, हम उस वक्त अपना जो है वो अक्ल शऊर खो देंगे, हम उस वक्त इस कंडीशन, इस सकते में आ जाएंगे कोई अपना ही अपने पे वार कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही किया उस दरिंदा सफाक नुमा इंसान ने, अपनी माँ को कत्ल किया। और माँ ने सिर्फ करोड़ों हजारों सवाल भरी एक निगाह से देखा। उस बंदे ने जब देखा कि ये तमाम कत्ल होते हुए, ये तमाम चीजें होते हुए, घर की मासूम बच्ची ने देखा, उसको देखा कि कौन कत्ल कर रहा है, किस तरीके से कत्ल कर रहा है। जब वो घर की बच्ची ने देखा तो उस दरिंदा सफाक नुमा इंसान ने उस बच्ची तक को नहीं छोड़ा। उस बच्ची पे भी उसे रहम नहीं आया कि ये तो बेचारी इतनी सी है, वो अभी अपनी दुनिया में जो है वो खेलने कूदने आई है, वो अपनी दुनिया में 10 चीजें करने आई है, उसकी ग्रोइंग एज है। उसने उस पे भी रहम नहीं खाया, उसने उसका भी सर कलम कर दिया। खैर, जब ये सारे तमाम चीजें हो जाती हैं, उसके बाद जब ये इंटरव्यू दे रहा होता है शख्स, जो शख्स तो नहीं कहूंगी मैं, दरिंदा कहूंगी, सिंपल अल्फाजों में मैं दरिंदा कहूंगी, क्योंकि 4 इंसानों की, 4 खवातीन की जान लेने वाला कोई शख्स नहीं, कोई दरिंदा होगा, कोई जानवर ही होगा। जब ये इंसान इन तमाम लोगों की जानें ले लेता है और इंटरव्यू में बताता है कि ये मुकालमा इसके साथ हुआ और ये बात इसके साथ हुई, तो उसके बाद ये कहता है कि मुझे मेरी पहली शादी थी, उसमें मेरे घर वालों ने मुझे इतना तंग करके रखा हुआ था, उसमें मेरे घर वाले मेंटली टॉर्चर करते थे। तमाम जो झगड़े हम मियाँ बीवी में होते थे वो मेरे घर वालों की वजह से होते थे। मेरी पहली शादी टूटने के जिम्मेदार भी मेरे घर वाले हैं। इसके बाद जब मैंने दूसरी शादी की तो उस वक्त भी मेरे घर वालों ने मेरा जीना नहीं छोड़ा, उस वक्त भी मेरा जीना हराम करके रखा हुआ था, बकौल कातिल के कि उस वक्त भी घर वाले इसके घर आते थे और इसकी जो बीवी थी उसे कहते थे कि हमारे बेटे को जो है वो कैद कर लिया है, हमारे बेटे को घर दामाद बना दिया है, जन मुरीद बना दिया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ही तमाम जो घरेलू चिक चिक बिक बिक होती है, वही घरेलू जो पंचायत होती है वही चलती रही, जिसकी वजह से बकौल कातिल के, जिसकी वजह से जो उसने इंटरव्यू में कहा, मैंने इन तमाम झमेलों की वजह से परेशान आके घर वालों को कत्ल कर दिया। और इसके पीछे एक अहम बात यह भी है कि मेरे घर की माँ, बहन, बेटी मेरे दोस्तों को कॉल करके बोलती थी, काम करवाती थी जैसे हम तो मर गए थे, बकौल कातिल के, जैसे हम तो मर गए थे। मेरे घर की माँ, बहन, बेटी उनको बोल के काम करवाती थी। मेरी घर की बहन जो जिसको कहते हैं एक बाकिरदार होना चाहिए, वो बैठ के टिकटॉक बनाती थी और मेरे जो दोस्त अहबाब होते थे वो उस पर बैठ के डिस्कशन करते थे कि तू अपनी बहन को तमीज सिखा, ये सिखा, फलाना सिखा। जैसे आपको पता है कि हमारे लोगों की मेंटालिटी होती है, अपने घर में नहीं झांकते, अपने आप को नहीं देखते, लेकिन दूसरे के घर में क्या हो रहा है उनको बखूबी हर चीज का इल्म होता है। तो इस तरीके के कुछ मामलात थे, इंकशाफात थे जो कातिल की तरफ से आए, जो उसने इंटरव्यू में बताए। उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमत जो है इस पे एक्शन ले और सख्त से सख्त इन कातिलों को सजा दिलवाए, ताकि आने वाले जो लोग हैं, जो घर के हालात से भी अगर परेशान है ना, जो घर की चिक चिक से परेशान है, जो वक्त के हाथों मजबूर हैं, वो मजबूर होके ये इकदाम ना करें, वो उसका हल निकालें, वो लोगों से आपसी मशवरे करें, ना कि कत्ल गारत मचाएं। हुकूमत को चाहिए, हमारे हुकाम को चाहिए, हुकूमत आला को चाहिए कि ये इसके पीछे जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले ले जाएं या अब से कुछ वक्त पहले ले जाएं, कत्ल के केस, फला जगह कत्ल, फला जगह कत्ल, ऐसे सुनने में आ रहा है जैसे ये चीज बिल्कुल आम हो गई है। कोई इसके पीछे कार्रवाई करने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, ये चीज इतनी आम हो गई है। तो बराए मेहरबानी मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि इसके पीछे एक्शन लें, ताकि आने वाले मजीद जो कत्ल गारत के केसेस हैं वो दर्ज ना हो और हमारा माशरा एक पुरअमन माशरा बन के सामने आए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। मजीद व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।